हिंदी सिनेमा में जब भी ड्रीम गर्ल की बात करते हैं तो सबके जहन में हेमा मालिनी का नाम आता है ड्रीम गर्ल के नाम से। लेकिन असल में फिल्म इंडस्ट्री की पहली ड्रीम गर्ल कोई और थी, और कौन थी वो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी फिल्मों की पहली ड्रीम गर्ल यानी कि देविका रानी की। वैसे तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने की थी, लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती गईं जो बिल्कुल नहीं थी। भारतीय सिनेमा में एक ऐसी बेबाक हीरोइन आई जिसने किसी भी सीन को करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। जिस दौर में महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने विदेश में रहकर पढ़ाई की और भारतीय सिनेमा में कई रिकॉर्ड बनाए। जी हाँ, आप लोगों को हम बता रहे हैं फर्स्ट लेडी के नाम से मशहूर देविका रानी की, जिन्होंने पहला किसिंग सीन दिया और इसी भी तरह के और भी कई रिकॉर्ड बनाए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि देविका रानी के शुरुआती दिन और अंतिम सफ़र के बारे में आपको। तो देविका रानी का फैमिली बैकग्राउंड क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। 30 मार्च 1908 को विशाखापत्तनम में एक परिवार में देविका रानी चौधरी का जन्म हुआ था और इनकी फैमिली एजुकेटेड फैमिली थी। इनके पिता मनमथ नाथ चौधरी और उनकी वाइफ लीला देवी चौधरी दोनों ही डॉक्टर थे। देविका रानी के पिता जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो डॉक्टर होने के साथ साथ जमींदारी भी करते थे और कर्नल भी थे। वहीं देविका रानी की मां लीला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थीं। देविका रानी बहुत अमीर थीं और उनके पिता ने उन्हें उस दौर में खूब पढ़ाया लिखाया था जब लोग महिलाओं को घर से निकलने भी नहीं देते थे। देविका रानी जब 9 साल की थीं तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। पढ़ाई के बाद वो लंदन चली गई और वहाँ एक्टिंग म्यूजिक की क्लास ली। इसके साथ ही उन्होंने डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम की भी कलाकारी सीखी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही देविका रानी की मुलाकात लंदन में हिमांशु राय से हुई, जो इंग्लिश फिल्में बनाते थे, एक्टिंग करते थे और कहानियाँ भी लिखते थे। उनकी मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें नहीं पता चला और उसके बाद 1931 में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद देविका रानी और हिमांशु राय ने एक फिल्म बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा था कर्मा, जो 1933 में आई थी। इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया था और इसमें देविका राय अपने पति हिमांशु राय के साथ बतौर लीड अभिनेत्री यानी कि हीरोइन थी। इस फिल्म के बाद हिमांशु और देविका भारत आ गए और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज शुरू किया। ये प्रोडक्शन हाउस उस समय भारत के लिए बहुत नया था। इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन नैया थी, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार हीरो हीरोइन थे। अशोक कुमार को उसी फिल्म से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद दोनों ने अछूत कन्या फिल्म की, जो सुपरहिट साबित हुई। देविका रानी और अशोक कुमार ने इस तरह से कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। देविका रानी को लेकर कहा जाता है कि वे बहुत ही बेबाक, शानदार और जानदार अदाकारा थीं। वो हर तरह के रोल में ढल जाती थी और उनकी अपनी फिल्मों में वो खुद ही गाने गाती थी। 1933 में आई उनकी फिल्म कर्मा देविका रानी की वो पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में अपने पति हिमांशु राय के साथ एक किसिंग सीन भी किया था। शायद आप लोगों को पता ना हो, उस समय का ये पहला किसिंग सीन था और इस सीन को उन्होंने पूरा 4 मिनट तक किया था। भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन होने के नाते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। इसके साथ ही देविका रानी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और फिल्मों में उनका काम बेमिसाल था। उस समय के नौजवान उनके फ़ैन हुआ करते थे, इस वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल भी कहते हैं। देविका रानी की फिल्म बॉम्बे टॉकीज में बनी फिल्म किस्मत ने 1943 की बात है, ये बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की कमाई की थी, जो एक रिकॉर्ड कमाई है और भारतीय सिनेमा की पहली कमाई करने वाली फिल्म है। साल 1940 में देविका रानी के पति हिमांशु राय का निधन हो गया। उसके बाद बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार देविका रानी ही संभालने लगी, लेकिन उनका मन काम में नहीं लगता था तो उन्होंने अपनी कंपनी, इसके बाद वो अपना सब कुछ बेचकर 1945 में एक रशियन से शादी करके बेंगलोर में शिफ्ट हो गई और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उन्होंने वहाँ पर ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी और रियल इस्टेट का बिजनेस करने लगी। 1993 में उनके दूसरे पति की भी मौत हो गई। 1 साल अकेले रहने के दौरान वो काफ़ी बीमार हो गई थी। उसके बाद 1994 को हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल देविका रानी का भी निधन हो गया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसी तरह बने रहिए अगली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।